बैक दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अंदर मैं ब्लॉगिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की और बाकी जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स होते हैं, वो मैं इस चैनल पे आप लोगों को डेली बेसिस पे बताया करूंगा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू ब्रिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू वेबसाइट और हाउ टू ब्रिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू अ ब्लॉग। यानी ये लोग बहुत सर्च कर रहे होते हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक या एक ऑर्गेनिक वे के थ्रू यानी ट्रैफिक किस तरह एक वेबसाइट पे लाई जाए। दोस्तों, एक वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप समझते हैं कि आपने कोई निच सेलेक्ट कर ली और निच सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा और आर्टिकल लिखने के बाद आपकी सोच में ये होगा कि वो आर्टिकल मेरा रैंक कर जाएगा और मेरी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी या ब्लॉग पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे वर्डप्रेस पर हो आपकी वेबसाइट। दोस्तों, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आपने अमल करना होता है, तो उन चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, एडवांस जो चीज़ें आपने फॉलो नहीं की तो आपको कभी भी ट्रैफिक आपको नहीं आएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के ऊपर। मैंने खुद 4 से 5 साल में ब्लॉगिंग में हूँ और मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि अगर आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना होगा, तभी आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। दोस्तों, वीडियो को एक क्लास के हिसाब से करता हूं, वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 1 बाय 1 कंप्लीट डिटेल देनी है और उस डिटेल को अगर आपने फॉलो किया तो तभी आपको, चाहे आप जिस चीज़ के ऊपर भी आपकी निच हो, यानी निच और जो लो कंपटीशन कीवर्ड जो भी, यानी किस तरीके से आपने ट्रैफिक लाने का मेथड आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैंने इधर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखना दोस्तों, मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। फाइंड लो कॉम्पिटिटिव निच विच हैज़ ऑलमोस्ट जीरो अपीयरेंस इन द गूगल। ठीक है, ये एक निच हो गई, सॉरी ये एक वर्ड मतलब इसका पॉइंट हो गया। अप्लाई केजीआर ऑन इट, राइट 100% यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट ऑन इट विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। अब दोस्तों, इन 3 कीवर्ड्स का मतलब क्या है? दोस्तों, इन 3 कीवर्ड का मतलब ये है कि मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। इनका मतलब ये है दोस्तों, फर्ज करें कि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर है या एडसेंस के अप्रूवल के ऊपर है, यानी आपकी वेबसाइट टैक्स से रिलेटेड है। और टैक्स से रिलेटेड जाहिर सी बात है दोस्तों, उसमें एडसेंस के ऊपर भी आप लिखेंगे, आप उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी लिखेंगे, आप उसके ऊपर यूट्यूब से अर्निंग के ऊपर भी लिखेंगे, यानी जो भी ऑनलाइन अर्निंग का मेथड होगा आप टैग में उसको देते रहेंगे, मतलब लिखते रहेंगे उसके ऊपर आर्टिकल। अब दोस्तों, इसमें सवाल ये उठता है कि क्या अगर आप इन टैग रिलेटेड आर्टिकल, टैग निच को आप टारगेट करते हैं, अपनी निच सेलेक्ट करते हैं टैग को, और टैग को आप क्या करते हैं, एज अपनी निच बनाते हैं और उसके कीवर्ड को आप टारगेट करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, उनके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, तो क्या वो आर्टिकल आपका रैंक करेगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपका वो आर्टिकल रैंक करे। दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, जबकि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑल इन वन टाइटल में मैंने चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं मैंने ऑल इन वन टाइटल में पेस्ट किया एडसेंस अप्रूवल और इंटर कर दिया। अब दोस्तों, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं अबाउट 1170, यानी 1170 लोगों ने, इस वेबसाइटों ने इस आर्टिकल यानी इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है अपने आर्टिकल के अंदर। अब देखें दोस्तों, ये तमाम 1170 लोगों ने मतलब इस आर्टिकल को, इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है अपने आर्टिकल के अंदर। अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे या इस निच को, टैग को आप टैग निच को अपने लिए बनाएंगे कि मैं टैग निच सेलेक्ट करता हूँ, टैग के ऊपर मैं क्या करूँगा, आर्टिकल लिखूँगा, तो आपकी रैंकिंग में नहीं आएगी वो आर्टिकल। उसके वजह आप देख सकते हैं कि नीचे पेजेस में जाएँ तो आप देख सकते हैं 10 पेजेस से भी अबव आर्टिकल लिखा हुआ है, 14 पेज तक जा रहा है। और आपका आर्टिकल तब रैंक करेगा, आपको भर के ट्रैफिक तब आएगी या अगर आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाए या सेकंड पेज में। मिनिमम सेकंड पेज पे तो लाजमी होना चाहिए। अगर आपका थर्ड पेज पे चला जाता है आर्टिकल तो फिर आपको ट्रैफिक मिलने का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपको डेली के 2 से 3 विजिटर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे कह लें कि बिल्कुल विजिटर मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसी निच को टारगेट करना है, ऐसी निच ढूंढनी है, ऐसी निच रिसर्च करनी है गूगल के ऊपर, HRF के जो भी टूल आपको मिलता है उसमें आपने कोशिश करनी है कि ऐसी निच को आपने ढूंढना है कि जिसके ऊपर वेरी लो कंपटीशन हो, यानी ऐसी निच आपने ढूंढनी है कि जिसके जो आर्टिकल है, यानी आपने ऐसी निच ढूंढी है कि जिसमें गूगल के अंदर उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट जीरो है, यानी किसी ने भी उसके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा। आप
उसके ऊपर आप लिखते हैं अप्लाई KGR। अब उसके ऊपर आप KGR भी अप्लाई करें, यानी कि लो कंपटीशन हो और 100% यूनिक और फ्रेश कंटेंट। अब दोस्तों इधर बात आ जाती है तीसरा पॉइंट, फ्रेश कंटेंट। अब फ्रेश कंटेंट दोस्तों क्या है? दोस्तों ये फ्रेश कंटेंट नहीं है, आपके सामने एडसेंस अप्रूवल टिप्स, ये बिल्कुल फ्रेश कंटेंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रेश कंटेंट बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसके ऊपर 2021 के सितंबर में भी लिखा गया है, 2020 के अंदर भी इसके ऊपर लिखा गया है। इसके ऊपर अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे अपने आर्टिकल के अंदर, तो आप मुझे बताएं आपका आर्टिकल कहाँ से रैंक करेगा? कभी भी रैंक नहीं करेगा। उसकी वजह दोस्तों ये, क्योंकि इस आर्टिकल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइटों ने पहले से लिखा हुआ है। जब आप इस आर्टिकल के ऊपर लिखें, और वो दूसरी 200 वेबसाइटें भी बहुत हाई अथॉरिटी की वेबसाइट हैं, किसी का DR 50 है, किसी का 70 है, किसी का 90, तो इतने बड़े DR मतलब रखने वाली हाई अथॉरिटी वाली साइट्स हैं। अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो पहली बात है कि ऑलरेडी गूगल के ऊपर ऑलरेडी इतना रिजल्ट पड़ा हुआ है कि गूगल के पास कोई चांस नहीं है कि आपको वो क्या करे, आपको रैंकिंग में लाए, आपके आर्टिकल को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाए, क्योंकि गूगल में ऑलरेडी वो पहले से आर्टिकल पड़ा हुआ है। पहले से बहुत सारे लोगों ने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है अपने आर्टिकल के अंदर। उन्हीं के आर्टिकल टारगेट होंगे, उन्हीं के आर्टिकल ऊपर आएंगे, उन्हीं को ट्रैफिक मिलेगी, और आपको एज ए बिगनर आप कोशिश करेंगे लेकिन आपको फिर भी ट्रैफिक नन, आपको ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो मिलेगी। तो दोस्तों फिर आप समझते हैं कि अब मैं किस चीज़ के ऊपर मैं लिखूं जो फ्रेश कंटेंट। फ्रेश कंटेंट दोस्तों वो होता है जो गूगल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, और उसको आप किस तरह मालूम कर सकते हैं दोस्तों? वो है फ्रेश कंटेंट ही है कोई गूगल क्वेश्चन हब। अब दोस्तों गूगल क्वेश्चन हब जो है एक ज़बरदस्त एक चीज़ निकाली है गूगल ने, जिसको गूगल क्वेश्चन हब कहा जाता है। अब इसके ऊपर ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हुए हैं। अगर आप गूगल क्वेश्चन हब को टारगेट करते हो अपने पब्लिशर के अंदर, यानी गूगल क्वेश्चन हब एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक टूल समझ लें या ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो गूगल ने अपने अनाउंस किया है, जो अभी तक यूनाइटेड स्टेट में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, नाइजीरिया में, इन 4 मुल्कों में ये काम कर रहा है। इसके अंदर फ्रेश कंटेंट होता है, यानी कीवर्ड जब आप देंगे तो कीवर्ड इसके अंदर फ्रेश होता है। इसके ऊपर किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा होता, लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन हब में आता है। तो उस कीवर्ड को आपने टारगेट करना है, जो गूगल क्वेश्चन हब में जो भी कीवर्ड आपको मिले उसके मुतालिक आपने क्या करनी है, अपनी निच बनानी है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखने हैं, नंबर 1। दूसरा फ्रेश कंटेंट का आइडिया दोस्तों आप ले सकते हैं गूगल ट्रेंड से। अब गूगल ट्रेंड एक और टूल है जो गूगल की तरफ से मुतरादिफ करवाया गया है, गूगल की तरफ अनाउंस किया गया है। इसके अंदर अब बहुत सारे कंट्रीज़ का ट्रेंडिंग टॉपिक आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड जा रहा है किसी मुल्क के अंदर। अब फर्ज करें कि मैं पाकिस्तान के अंदर हूं, अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा इस टाइम जो ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है, तो मैं ट्रेंडिंग सर्चिस पे क्लिक करूंगा। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है। अब मैं इसके बाद अपनी कंट्री कोई और सिलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, फर्ज करें यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट में मैं देखूंगा कि इस टाइम कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इस टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है विजिन एब्लो बोल्ड डिज़ाइनर ऑफ मेंस वेयर डाइज 8। आप देख पा रहे हैं ये इस टाइम ये टॉपिक जो है ये गूगल पे इस टाइम ट्रेंडिंग में जा रहा है। और इसकी सर्चेज आप देख लें, सिर्फ 24 घंटे में इसकी सर्चिंग, 7 घंटे में, पिछले 7 घंटे में इसकी सर्चेज आप देख पा रहे हैं अबाउट 2 मिलियन से भी ज़्यादा इसकी सर्चेज आ चुकी हैं, यानी 2 मिलियन से भी ज़्यादा इसकी सर्चेज आ चुकी हैं। तो अब ये फ्रेश कंटेंट है। अब अगर आप इस फ्रेश कंटेंट को अगर आप इधर से कॉपी करें, अगर इस पे कॉपी आपने किया और ये फ्रेश कॉपी सॉरी अब इस फ्रेश को आपने कॉपी किया, अब इस कीवर्ड को आप कॉपी करें। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने अभी इसको कॉपी करनी हो रहा है दोस्तों, थोड़ा मसला हो रहा है इसके अंदर। मैं तो गूगल ट्रेंड में दोबारा जाता हूँ, वहाँ से लिखता हूँ। अब इस कीवर्ड को आप टारगेट करें ना, जो ये जो आपके सामने विर्जिल एब्लो, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप देख पा रहे हैं बोल्ड डिज़ाइनर ऑफ मेंस। अब इसके ऊपर बोल्ड डिज़ाइनर ऑफ मेंस, बोल्ड डिज़ाइनर ऑफ मेंस। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर अभी तक किसी ने भी अभी तक अपने कीवर्ड के अंदर, यानी अपने आर्टिकल के अंदर इस कीवर्ड को यूज़ नहीं किया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके सामने मैंने एक आर्टिकल का जो एक टाइटल निकाला है, इस टाइटल को अभी तक किसी ने भी अपने कीवर्ड में सेलेक्ट नहीं किया, यानी इसके ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखा ही नहीं हो, जबकि इसके ऊपर डेली बेसिस पे 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक सर्चेज आ रहे हैं।
तो आप खुद सोचें, जब 2 मिलियन तक एक आर्टिकल के ऊपर सर्चेज आ रहे हैं और उस आर्टिकल को अभी तक किसी ने गूगल के अंदर ज़्यादा लिखा ही नहीं या बिल्कुल लिखा ही नहीं है, तो आप खुद सोचें कि आपको कितनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। इस तरीके से आप जितने भी मुल्कों के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाएं, वो एक फ्रेश कंटेंट होता है, वो गूगल के ऊपर इतना अवेलेबल भी नहीं होता, और उन फ्रेश कंटेंट के ऊपर आप क्या करें, डेली बेसिस पे 2 या 3 आर्टिकल छोटे बेस नहीं लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें, 300 से 400 वर्ड भी आप लिख लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा और आपको एक अच्छी खासी ट्रैफिक आएगी और एक अच्छी खासी आपको अर्निंग होगी। क्योंकि आजकल दोस्तों चल रहा है फ्रेश कंटेंट के ऊपर। जब तक आप फ्रेश कंटेंट नहीं लिखेंगे तब तक आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है। उसकी वजह दोस्तों क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि जितना भी जो पुराने आर्टिकल है ना, जितने भी आर्टिकल हैं जो आपको ये बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना है या इसका सर्च, आप देखेंगे जैसे एडसेंस अप्रूवल, अब ये एक आर्टिकल है ये एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, आप देख पा रहे वेरी हार्ड, और इसका सर्च वॉल्यूम ग्लोबल वाइज देखा जाए वो 800 है। अगर आप इसी एडसेंस के अप्रूवल के ऊपर सिर्फ एडसेंस अप्रूवल कीवर्ड को टारगेट करते हैं, इसी के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हैं, तो इसको आर्टिकल लिखने के लिए आपको कितनी बैकलिंक्स बनानी पड़ेंगी? 53, यानी कम से कम 53 बैकलिंक्स बनानी पड़ेंगी, वो भी डू फॉलो और हाई अथॉरिटी की होगी, गेस्ट पोस्टों की। फिर आपका ये आर्टिकल क्या करेगा? रैंक करेगा फर्स्ट 10 पोजीशन में। और आप खुद सोच रहे हैं दोस्तों कि वो इम्पॉसिबल है 53 बैकलिंक्स को लगाना, यानी उसकी इस एक आर्टिकल के लिए 53 बैकलिंक्स लेना विद इन 24 और अपने आर्टिकल को रैंक करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है, तो फिर आपकी वेबसाइट कहाँ पड़ी होगी? आपकी वेबसाइट वो 20 पेज से भी ऊपर पड़ी होगी और आपका आर्टिकल रैंक ही नहीं करेगा, क्योंकि गूगल उन आर्टिकल्स को रैंक करवाएगा जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी बैकलिंक्स होगी उनकी वेबसाइट्स की, और ऑलरेडी आर्टिकल बहुत सारे पहले से पड़े हुए हैं, तो इस वजह से गूगल उनके आर्टिकल्स को आगे लाएगा और आपका आर्टिकल पीछे पड़ा रहेगा। और आप बार बार कोशिश भी करेंगे, आप कहेंगे कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट शुरू की है, मैंने फलां की वेबसाइट शुरू की है, लेकिन मुझे ट्रैफिक नहीं मिल रहा। फिर आप लोग ब्लॉगिंग को या तो छोड़ देंगे और या आप कहेंगे कि ब्लॉगिंग फेल है या ब्लॉगिंग फेक है, इस पर ट्रैफिक नहीं आती। तो ये दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, फ्रेश कंटेंट को ढूंढना है और फ्रेश कंटेंट के ऊपर आर्टिकल लिखना है। फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका आर्टिकल रैंक भी करेगा, आपको ट्रैफिक भी आएगी, आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और आपको अर्निंग भी होगी। और फ्रेश कंटेंट ढूंढने का दोस्तों 2 से 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं। पहला मेथड ये है दोस्तों फ्रेश कंटेंट का कि आप गूगल ट्रेंड को फॉलो करें, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा जो है तरीकाकार है फ्रेश कंटेंट ढूंढने का, वो है दोस्तों अगले आने वाले इवेंट्स, यानी जो आगे आने वाले इवेंट्स होते हैं ना, उन इवेंट्स को आपने फॉलो करना है और उनके ऊपर आपने क्या करना है, फ्रेश कंटेंट लिखना है। अब जाहिर सी बात है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी एक आने वाला इवेंट है 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। आपको पता है कि ईसाइयों का क्रिसमस डे जिसको हम कहते हैं वो हर 25 साल को आता है, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे में से लिख लेता हूँ। अब ये क्रिसमस डे जो है ये इस साल आएगा दिसंबर की 25 तारीख को 2021 को क्रिसमस डे आएगा। अब इस क्रिसमस डे में दोस्तों आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं कि क्रिसमस डे कब मनाया जाएगा, किस तारीख को आना है, किस मुल्क में आना है, मतलब इस किस को, यानी इस आर्टिकल आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा मुल्क किस तरह मनाता है, कौन सा मुल्क। अभी फर्स्ट करें, अब एक कंट्री सेलेक्ट कर लें, उस फर्स्ट करें ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस डे किस तरह मनाए। इसके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर क्रिसमस डे इस तरह मनाया जाता है, या इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, या इस चीज़, यानी कुछ ब्लॉग्स के अंदर आप थोड़ा बड़ा उसके साथ आइडिया लेकर और खुद से एक आर्टिकल बनाएं कि फ़लाँ कंट्री के अंदर क्रिसमस डे इस तरह मनाया जाता है, फ़लाना क्या हो जाता है, इधर ये हो जाता है, इधर वो हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आने वाले इवेंट्स को आपने टारगेट करना है। जो आने वाले इवेंट्स को आप टारगेट करेंगे वो काउंटेड गूगल में नहीं होगा। अब देखिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आएगा, अब जाहिर सी बात है 25 दिसंबर को आएगा, इसके ऊपर अभी तक आर्टिकल अवेलेबल भी नहीं होगा, और इसी के ऊपर अभी से अगर आप एक आर्टिकल लिख लेंगे कि इस मुल्क में इस तरह मनाया जाएगा, इस मुल्क में इस तरह मनाया जाएगा, तो जब ये 25 दिसंबर आएगा तो लोगों इस क्रिसमस डे के बारे में जब सर्च करेंगे कीवर्ड्स को कि फ़लाँ कंट्री में क्या हो रहा है, फ़लाँ कंट्री में किस तरह मनाया जा रहा है, तो आपका कीवर्ड फ़ौरन फर्स्ट 10 पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर आर्टिकल पहले से लिखा होगा और गूगल आपके आर्टिकल को फेवर करेगा और सामने दिखाएगा लोग, अगर आपके आर्टिकल में क्वालिटी होगी और यूनिकनेस होगी तब। तो दोस्तों इस तरीके से फ्रेश कंटेंट गूगल ट्रेंड से आप ले सकते हैं, या आने वाले इवेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये 2 मेथड है फ्रेश कंटेंट को लेने का तरीका है। पहला मेथड गूगल ट्रेंड है, दूसरा मेथड क्या है दोस्तों,
आने वाली इवेंट, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो क्रिसमस डे हो, चाहे वो किसी मुल्क के अंदर लेबर्स डे जो भी चीज़ हो, ये फ्रेश कंटेंट लेने का बेस्ट तरीका कार है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अब हाउ टू ब्रिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू अवर वेबसाइट या हाउ टू ब्रिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट ऑर्गेनिक वाइज। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया, काइंडली मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। और दोस्तों एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, काइंडली आप लाइक भी कर दें इस वीडियो को। मैंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की है और रिसर्च बेस्ड आप लोगों को मैंने आज अपने इस वीडियो में बताया है। थैंक यू फॉर इट।